ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रगणों का स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि गायत्री साधना से पाप मुक्ति कैसे। तो आइए जानते हैं। इसी के बारे में हम आपको बताऊंगा। बताने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो लाइक करें। तो अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, गायत्री साधना से पाप मुक्ति होती है। कैसे? गायत्री साधना करने से कैसे पापों की मुक्ति मिलती है? गायत्री की अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। आत्मा सदैव स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, बुद्ध और निर्लिप्त है। उसमें जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव भर जाते हैं वो उसी प्रकार का दिखाई देने लगता है। गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल आदि को जो समान भाव से देखता है वही पंडित है। इस समन्वय का रहस्य है कि आत्मा निर्विकार है, उनकी मूल परिवर्तन में परिवर्तन नहीं होता है। केवल मन, बुद्धि, चित्ती और अहंकार अंतःकरण के विकार ग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य विपन्न विकृत दशा में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट कल को संत बन जाएं, कोई कठिन कार्य नहीं है। इतिहास बताता है कि चंडाल कुल में उत्पन्न डाकू से महर्षि वाल्मीकि हो गए, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भूले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं। गायत्री साधना से तो मित्रों पापों का नाश प्रचंडता से होता है। ईश्वर दैहिक, दैविक, भौतिक दुख देकर पापों का दंड देता है। मित्रों, पापों की निवृत्ति के लिए आत्म तेज की अग्नि चाहिए। इस अग्नि से उत्पत्ति से दोहरा लाभ होता है। एक तो हानिकारक तत्वों का नाश होता है, दूसरे उसकी ऊष्मा और प्रकाश से दैवी तत्वों का विकास होता है, जिससे साधक तपस्वी, मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है। कोई कार्य न तो पाप है और न ही पुण्य, कर्ता की भावना के ऊपर निर्भर होता है। जैसे कोई व्यक्ति दूसरों का धन अपहरण करने के लिए किसी की हत्या करता है तो ये हत्या घोर पाप हुई है। कोई व्यक्ति आतताई डाकुओं के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचाने के लिए उस व्यक्ति को दंड देता है तो वो पुण्य माना जाता है। सद उद्देश्य के लिए किया गया अनुचित कार्य भी उचित के समान होता है। इस कारण पापों से छुटकारा पाने के लिए यही एक कारण है कि मनुष्य सद विचारों के द्वारा बुरे विचारों का शमन और निराकरण करे। मित्रों, जब मनोभूमि शुद्ध हो जाए तो उसमें हानिकारक विचारों की उत्पत्ति ही नहीं होगी और मनुष्य पाप मार्ग से हटकर सुमार्गामी बन जाएगा। इसके लिए स्वाध्याय आदि का प्रभावशाली बताया गया है।
गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का प्रेरणादायक होने से स्वाध्याय का एक बड़ा अंग माना जाता है। जब उससे मन श्रेष्ठ विचारों की तरफ जाता है, अशुद्धि स्वयं अंत हो जाता है। किसी भावना के चिंतन में लगातार से बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है। जब हम लगातार सद्बुद्धि व सद्विचारों का चिंतन करते रहेंगे तो पाप मुक्त भावनाओं का नाश हो जाएगा। पिछले पाप नष्ट हो सकते हैं। कुमार्ग पर चलने से जो घाव हो गए हैं वे थोड़ा दुख देकर अच्छे हो सकते हैं। केवल अपनी रुचि और क्रिया को बदल देना है। ये परिवर्तन होते ही बड़ी से बड़ी और सीधे मार्ग पर प्रगति करते आप चले जाएंगे और थोड़ी ही गायत्री का जप साधना से थोड़े ही समय में सच्चे महात्मा बन सकते हैं। गायत्री का आश्रय लेने से बुरे, बदमाश और दुराचारी स्त्री पुरुष भी अल्पकाल में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो गए, अर्थात पापों से मुक्त हो गए हैं। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और शेयर भी करें। वीडियो में रहने के लिए आपको धन्यवाद। और अब हम चलते हैं। आप अपना ध्यान रखें। जय माँ आदिशक्ति गायत्री। ओम नमः शिवाय।